प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद। अब बहुपद क्या होता है आइए समझते हैं। तो हमने लिखा हुआ है परिभाषा बहुपद की। बहुपद पी एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x और n के प्रकार का एक फलन है जहाँ a0 a1 a2 और an तक क्या है वास्तविक संख्या है, यानी a0 a1 a2 और an तक ये जो सभी संख्याएं हैं वह वास्तविक संख्या है और n ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी जो उस पर पावर होगा उसकी जो वैल्यू आएगी, यानी x पे जो पावर होगा उसकी जो वैल्यू होगी वह जो है धनात्मक होनी चाहिए, यानी प्लस में होगा। क्लियर? या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे में से लिखा है 2x प्लस 5, ठीक है, 2x प्लस 5, तो यह क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि जो इसमें चर है यानी x है उस पर पावर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, यानी जो चर की पावर होगी वह हमेशा क्या होगी? एक धनात्मक संख्या होगी, यानी यहाँ लिखा हुआ है नॉन निगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब निगेटिव नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए। क्लियर? दूसरे शब्दों में कहेंगे कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो वो बहुपद कहलाता है। ठीक, अब आगे है बहुपद की घात। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल है, ठीक, तो इसमें यदि चर की घात देखेंगे तो अधिकतम कितना है? 1, तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 1। क्लियर है? और भी एग्जाम्पल है, भाई ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये भी क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा, क्योंकि यहाँ भी आप ध्यान देंगे तो चर की घात क्या आ रही है? वो पॉजिटिव आ रही है। लेकिन यदि कहीं इस रूप में लिखा है तो यह जो होगा वह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर आ रही है वो क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन परिभाषा के अनुसार क्या है कि भाई ऐसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए जिसमें चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ना वो बटे में होगा ना वो माइनस में होगा। क्लियर है? लेकिन यदि इस टाइप से लिखा है कहीं 3x प्लस 1, तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यदि हम इसमें यानी 2x प्लस 5 में इस बहुपद की घात के बारे में बात करें तो इसका घात जो होगा यानी पावर होगा 1 होगा। यहाँ पे यदि बात करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में तो यहाँ पावर क्या होगा? 2 होगा। क्लियर है? अब आगे ध्यान दीजिए, बहुपद कितने प्रकार के होंगे। ठीक है, तो हम घात के आधार पर यदि देखा जाए भाई पावर के अनुसार, तो पावर के अनुसार बहुपद जो होता है वो 3 तरह का होगा। पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, यानी यह सभी बहुपद के क्या है? प्रकार हैं, वो भी किसके अनुसार? घात के आधार पर है, यानी घात के अनुसार, यानी ऐसा बहुपद, ठीक है, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, यानी जब चर का अधिकतम घात 1 होगा तो उस बहुपद को हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है 2x प्लस 3, तो यहाँ पर चर कितना है? x है, तो इसकी यदि पावर की बात करेंगे तो पावर कितना है? 1 है। जब पावर 1 होगा तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, और दूसरे में यदि इस टाइप से लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ यदि पावर की बात करें तो पावर कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, तो इस टाइप का बहुपद कहलाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, तो द्विघात बहुपद होगा। और रैखिक बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो तो रैखिक बहुपद होगा। त्रिघात बहुपद में यदि चर की अधिकतम घात क्या होगी? 3 होगी,
तो क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। यानी 2x³ प्लस 5x² प्लस 2x+1। यदि इस रूप में लिखा है और चर की अधिकतम घात कितना है? 3 है, तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है। रैखिक बहुपद का जो होता है वो मानक रूप होता है, यानी ax प्लस b, यानी जो रैखिक बहुपद का हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे वो क्या होता है? ax प्लस b के रूप में होता है। और यहाँ जो होता है a नॉट इक्वल टू 0 होगा और a और b वह रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होती है। यानी जब भी इस फॉर्म में होगा तो कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद होगा। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ भी a की वैल्यू जो होगी वो 0 नहीं होनी चाहिए और a b c ये सभी क्या होंगे? रियल नंबर होगा, यानी वास्तविक संख्या होगी। ठीक है। त्रिघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और यहाँ भी a नॉट इक्वल टू 0 होगा और a b c और d ये भी क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। क्लियर है? यानी ax प्लस b के फॉर्म में होगा तो रैखिक बहुपद होगा। ठीक है। और ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा तो द्विघात बहुपद होगा। और ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में होगा तो कौन सा बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद होगा। आसानी से आप पहचान सकते हैं भाई बहुपद क्या होगा, यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसमें जितने भी बहुपद आप देखेंगे सब में चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या है। बहुपद 3 तरह का होगा, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। यदि एक घाती है तो रैखिक बहुपद होगा, द्विघाती है तो द्विघात बहुपद होगा और 3 घाती है तो त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्लियर है? आगे रैखिक बहुपद का जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, यानी ऐसे ये x अक्ष हो और ये y अक्ष है। ठीक है। जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। ठीक है। एक सरल रेखा प्राप्त होगा। और द्विघात में जब भी वो ग्राफ बनेगा तो पैराबोला बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है। और जब त्रिघात की बात करेंगे तो इस टाइप से बनेगा। क्लियर है? अब आगे कुछ और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं दिया है 2x - 3 और √3x - 7 और y² प्लस 2 x/3 - 2x² प्लस 6 3 - x² प्लस x³ - 2। ठीक है। पहले नंबर तो इसको ध्यान से देखिए कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि भाई ध्यान देंगे तो यहाँ भी जो x है यानी चर है उसकी पावर क्या आ रही है? एक पूर्ण संख्या आ रही है। इसका मतलब बहुपद है। यहाँ भी क्या आ रहा है? एक पूर्ण संख्या आ रहा है। यहाँ भी एक पूर्ण संख्या यानी पावर 2 आ रहा है। यहाँ भी ध्यान देंगे तो पावर 2 आ रहा है। ठीक है। पावर 1 आ रहा है। यानी ये सभी क्या होंगे? बहुपद होंगे। क्लियर? लेकिन कौन से बहुपद होंगे ये ध्यान देना है। और यहाँ पे घात कितना आ रहा है? इसमें यदि देखेंगे तो घात आ रहा है 1, घात आ रहा है 1। तो ये कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद होगा। ठीक है। इसमें भी बात करेंगे तो घात आ रहा है 1, तो ये भी होगा रैखिक बहुपद। ठीक। यहाँ भी जब बात करेंगे तो यहाँ घात आएगा 2, तो कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद। तो पहचान लेंगे आप लोग। फिर यहाँ भी बात करेंगे तो यहाँ भी घात कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो ये भी होगा द्विघात बहुपद। और इसमें सबसे मैक्सिमम घात कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है, यानी घात होगा 3। और यहाँ भी घात 3 होगा, यानी ये दोनों कौन से बहुपद हैं? त्रिघात बहुपद।
क्लियर है? यानी अब तो समझ जाएंगे कि बहुपद में रैखिक कौन होगा, द्विघात कौन होगा और त्रिघात बहुपद कौन होगा। क्लियर? ठीक है भाई, एक चीज हो, यदि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या यदि पूछे भाई कि इसके शून्य कितने होंगे, शून्यकों की संख्या, तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 1 होती है। ठीक। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम 2 होती है और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम क्या होती है? 3 होती है। अब शून्य क्या होता है? यानी ऐसी वैल्यू जो उस हम बहुपद में क्या करें, उसका मान रख दें, तो उस वैल्यू का जो मान आएगा वो उस समीकरण के मान को क्या कर देगा? 0 कर देगा। अर्थात यदि कहीं लिखा है 2x + 5 = 0, या x = हम यदि कितना रखें माइनस, यदि x = हम रखें -5/2, ठीक है, तो रखेंगे 2 × -5/2 + 5 = 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 5 + 5 = 0, यानी घटेगा क्या आ गया? 0। यानी यह जो होगा x = -5/2 इस रैखिक बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। यानी वैल्यू रखने पे इस समीकरण का मान क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। क्लियर है? आगे हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। भाई इसमें एक ही प्रश्न है जिसमें 6 भाग दिए हुए हैं। ठीक है, प्रश्न को हम शुरू करते हैं। तो कह रहा है, पहला और दूसरा लिख लेते हैं। भाई किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है कि px के हमें क्या बताना है? शून्यकों की संख्या बताना है। तो ध्यान दीजिए, यदि px की वैल्यू पूछ रहा है, यानी उसके कितने हल होंगे, यानी कितने शून्यक होंगे, ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे पहले केस में भाई यही px का ग्राफ है। ठीक, तो px का जो ग्राफ है, ठीक, तो वह x अक्ष को कहीं भी क्या कर रहा है? काट नहीं भाई, यहाँ से लगा यहाँ तक x अक्ष होगा, तो वह x अक्ष को कहीं भी क्या कर रहा है? काट नहीं कर रहा है। तो भाई वह y अक्ष को ही क्या कर रहा है? काट रहा है। ठीक, जब x अक्ष को नहीं काट रहा है तो उसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लिखेंगे चूँकि ग्राफ x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या जीरो है। भाई जब कहीं नहीं काटेगा तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। भाई ध्यान दीजिए, भाई x अक्ष पे यदि काटता कहीं, भाई यहाँ काटता, यहाँ काटता, ठीक है, लेकिन नहीं काटा है तो वहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दूसरे केस में यदि हम बात करेंगे, भाई ध्यान दीजिए, वह x अक्ष को कहाँ काटा है? एक बिंदु पे काट रहा है, तो यहाँ जो शून्यकों की संख्या होगी वह 1 होगी। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नहीं, x अक्ष को एक ग्राफ जिस जगह काटेगा, यानी जितनी जगह काटेगा वही उसकी क्या हो जाएगी? शून्यकों की संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार आगे आप तीसरे फिगर में देखेंगे तो भाई यही ग्राफ बना हुआ है, ऐसे गया, ठीक, और चौथे में ऐसे ग्राफ बना हुआ है। तो ध्यान दीजिए, तीसरे में शून्यकों की संख्या क्या होगी? भाई एक पॉइंट पे काट रहा है, फिर यहाँ 2 पॉइंट और 3, यानी 3 बिंदुओं पे क्या कर रहा है? वह x अक्ष को काटता है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्यकों की संख्या इक्वल टू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 3 हो जाएगी।
क्लियर है। यानी x अक्ष को जितने जगह काटेगा वही इसके शून्यकों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, 2 जगह काट रहा है तो यहाँ भी लिखेंगे px के शून्यकों की संख्या इस केस में हो जाएगी 2। क्लियर है। अब आगे इसका 5वां पार्ट दिया हुआ है, ग्राफ बना हुआ है ऐसे, ठीक है। ध्यान दीजिए 1 2 3 4, यानी x अक्ष पे कितने जगह काटा है, 4 जगह। तो लिखेंगे इसलिए px के शून्यकों की संख्या हो जाएगी, यहाँ 4 हो जाएगी क्योंकि 4 जगह काटा है x अक्ष को। और इस केस में 1 2 और 3, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे। भाई px के शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, तो भाई x अक्ष पे जितने जगह काटेगा वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। यदि py के शून्यकों की संख्या पूछता तो वह y अक्ष को जितने जगह काटता वह उसकी क्या होती है, शून्यकों की संख्या होती है। क्लियर है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली क्या हुई, समाप्त हुई। क्लियर। अब आगे अगली प्रश्नावली आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में ही बताएंगे। क्लियर है। धन्यवाद।